नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के ऊपर चर्चा करूंगा और आज की चर्चा का विषय है भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति की जो परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 की उपधारा 5 में भूमि प्रबंधक समिति के विषय में बताया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि भूमि प्रबंधक समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 28 का के अधीन गठित किसी भूमि प्रबंधक समिति से है। तो यहाँ पर जो भूमि प्रबंधक समिति की जो परिभाषा दी गई है बड़ी छोटी सी दी गई है और इस परिभाषा में पंचायती राज अधिनियम के ऊपर दारोमदार छोड़ दिया गया है कि उन्होंने कह दिया कि जो 28 का पंचायती राज अधिनियम 1947 में जो डेफिनेशन दी गई है वही भूमि प्रबंधक समिति होगी। तो आइए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 28 का के ऊपर चलते हैं और वहां पर देखने का प्रयास करते हैं कि वहां पर भूमि प्रबंधक समिति की क्या परिभाषा दी गई। यहाँ पे बताया गया है ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति भी होगी। यहाँ पर पहली लाइन में साफ साफ ये कह दिया गया है ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधक समिति होगी और आगे इसको विस्तार से ये बताया गया है कि इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत की या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी संपत्तियों के रखरखाव संरक्षण तथा पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भूमि प्रबंधक समिति जो होगी वो जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 117 में जो संपत्ति उसमें निहित की गई है उस संपत्ति के रखरखाव संरक्षण पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्यों का पालन करेगी। और इसके क्लास 2 में बताया गया प्रधान जो होगा यानी ग्राम पंचायत के जो प्रधान होगा वो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल साहब जो होंगे वो उसके सचिव होंगे। अब भूमि प्रबंधक समिति के अंतर्गत कौन सी संपत्तियां आएंगी इसकी रख रखाव की बात करेंगे। इसके विषय में यदि हमें जानना हो तो हमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 117 की ओर चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 117 के क्लास 1 में उन संपत्तियों का जिक्र किया गया है जहां पर जो कि भूमि प्रबंधक समिति में निहित होंगी। वो कौन सी संपत्तियां होंगी उसके विषय में धारा 117 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की क्लास 1 में बताया गया है कि धारा 4 में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर किसी भी समय राज्य सरकार निर्धारित रीति से प्रकाशित होने वाले समान या विशेष आदेश द्वारा घोषित कर सकती है कि इस निमित्त निर्दिष्ट किए जाने वाली दिनांक से निम्नलिखित वस्तुओं में से सभी या कोई। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? पहला, तत्समय किसी जोत या बाग के अंतर्गत भूमि को छोड़कर यानी जोत या बाग के अंतर्गत भूमि को छोड़कर चाहे वह कृषि हो या नहीं। दूसरा, जंगल। तीसरा, जोत में अथवा जोत की मेड़ पर या बाग अथवा आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर अन्य सभी पेड़। मीनाशय, ऐसी भूमि जिस पर धारा 18 की उपधारा 1 के खंड का से गा के उपबंध लागू होते हैं अथवा धारा 9 में उल्लेखित स्थल तथा क्षेत्रों पर लगने वाले हाट बाजार और मेलों से भिन्न हाट बाजार और मेले। और आगे है तालाब पोखर निजी नाव घाट जल प्रणालियां रास्ते और आबादी के स्थल जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गए हों उस संपूर्ण गांव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो स्थापित गांव सभा या किन अन्य किसी स्थानिक अधिकारी के अथवा अंशतः किसी अन्य स्थानिक अधिकारी की और अंशतः दूसरे में निहित हो जाएंगी। ये जो संपत्तियां हैं ये भूमि प्रबंधक समिति में शामिल हो जाएंगी, इनकी वो देखरेख करेंगे। इसके विषय में इन्होंने बताया है। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे भूमि प्रबंधक समिति
पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यदि हम जब उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड में भूमि प्रबंधक समिति की धारा 4 की धारा 5 में जो भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा दी गई है वो केवल छोटी सी दी गई है। उन्होंने केवल ये कह दिया गया 28 का पंचायती राज अधिनियम में जो संपत्ति भूमि प्रबंधक समिति की जो परिभाषा होगी वही भूमि प्रबंधक समिति होगी। और जब हम 28 का में गए तो उन्होंने वहां पर उन्होंने कह दिया ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधक समिति होगी। और उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि धारा 117 में 117 जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 में जो संपत्तियां उसमें निहित की गई थी वो उन संपत्तियों को रख रखाव जो होगा भूमि प्रबंधक समिति उसका रख रखाव करेगी, संरक्षण करेगी। और उत्तर प्रदेश भूमि विनाश अधिनियम 1950 की धारा 117 की क्लास 1 में उन संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया जिसके विषय में मैंने अभी आपसे चर्चा की। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको भूमि प्रबंधक समिति के ऊपर यदि कोई परिभाषा लिखने पर या कोई संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो इन सब बिंदुओं को अगर साथ में लेकर के यदि आप उस पर परिभाषा या टिप्पणी को लिखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।